नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के निर्देश पर अमरावती शहर को अतिक्रमण की समस्या से मुक्त करने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सड़क किनारे लगने वाले सभी हाट ठेलों को भी हटाया जा रहा है। जिसके चलते सड़क किनारे हाट ठेले लगाकर छोटे व्यवसाय करने वाले हॉकर्स द्वारा गत रोज मनपा मुख्यालय के समक्ष तीव्र धरना प्रदर्शन करते हुए मनपा आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन इसके बावजूद मनपा प्रशासन अपनी भूमिका पर बिल्कुल अडिग है। साथ ही मनपा प्रशासन ने अब यह स्पष्ट किया कि आगामी पर्व एवं त्योहारों के समय शहर में सड़कों के किनारे लगने वाली सीजनेबल दुकानों को छोड़कर शहर में कहीं पर भी किसी भी तरह के हाट ठेले लगने को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, दशहरा व दीपावली जैसे पर्व एवं त्योहारों के समय सड़कों के किनारे लगने वाली दुकानों के अलावा शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमेशा ही खड़े रहने वाले हाट ठेलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ऐसे हाट ठेलों को जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही मनपा प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अमरावती शहर में त्योहारों के समय लगने वाली सीजनेबल दुकानों को छूट देते समय इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इन सीजनेबल दुकानों की वजह से शहर के किसी भी इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के एक दिन पहले पुलिस महकमे हेतु राष्ट्रपति पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसके तहत अमरावती के पुलिस आयुक्त के तौर पर प्रभावी कार्य करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नवीन चंद्र रेड्डी को राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रपति पदक दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश पुणकर को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के 2 अधिकारियों के हिस्से में 2 सम्मानित पदक आने के चलते शहर पुलिस आयुक्तालय में गर्व एवं उत्साह की लहर देखी जा रही है। गत रोज लगभग 12 घंटों तक लगातार बारिश होने के बाद देर शाम बारिश का जोर थोड़ा कम हुआ था। साथ ही आज सुबह से आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे और आज दोपहर बाद करीब पौने घंटे के लिए एक बार फिर झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और भी अधिक सर्द हो गया। वही अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर इसी तरह जारी रहने की संभावना व्यक्त करते हुए बारिश को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान व सतर्क रहने हेतु कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अमरावती विमानतल से कमर्शियल फ्लाइट की जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार गत 16 अप्रैल से प्रारंभ हुई निजी एयरलाइन की ये 72 विमानों की 40 उड़ानें रही है। आना और जाना जोड़ ले तो करीब 6000 यात्रियों ने अमरावती से मुंबई का सफर बाय एयर किया है। उसी प्रकार 10 बार विविध कारणों से उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। कई बार तो इन समय पर फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को पर्यायी मार्ग अपनाना पड़ा। अमरावती मंडल को यह भी पता चला है कि अमरावती विमानतल पर नाइट लैंडिंग की सुविधाओं में भी अभी और समय लगने वाला है। सूत्रों ने अमरावती मंडल को यह जानकारी दी है। अमरावती शहर के इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला परिसर का सौंदर्यीकरण न्यायालयीन प्रकरण के कारण प्रलंबित है। इस सौंदर्यीकरण की 3.40 करोड़ की निधि भी उप विभागीय अधिकारी के पास जमा है। इस कारण इस परिसर का सौंदर्यीकरण करने के लिए न्यायालयीन कारण का निपटारा जल्द से जल्द करने की मांग को लेकर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला सौंदर्यीकरण समिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने जिलाधीश आशीष एरेकर को ज्ञापन सौंपा। केंद्र शासन की निधि से जिला स्तर पर विविध योजना चलाई जाती है। यह विकास काम करते समय यंत्रणा द्वारा गुणवत्ता रखने का आह्वान जिला विकास समन्वय व संनियंत्रण समिति के अध्यक्ष सांसद बलवंत वानखड़े ने किया। महापालिका क्षेत्र में फेरी वाले सड़क के दोनों ओर का बड़ा हिस्सा कब्जा कर यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे मनपा प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रखा है। ऐसे में फेरी वालों ने आंदोलन कर मनपा की कार्यवाही का विरोध किया, जिससे अब विधायक सुलभा खोड़के ने इस विषय में आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक को पत्र दिया। विधायक खोड़के ने शहर के बीच स्थित नेहरू मैदान में हॉकर्स जोन बनाने का प्रस्ताव दिया। खोड़के ने हॉकर जोन का DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2022 में राज्य के तत्कालीन राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा जिलाधीश कार्यालय को बोर ब्लास्टिंग बंद करवाने के संदर्भ में आदेश देने के बावजूद पूरे जिले भर में बोर ब्लास्टिंग का काम अवैध तरीके से चल रहा है, जिसके चलते नियमानुसार ब्लास्टिंग का काम करने वाले ट्रैक्टर धारक तथा मजदूर व कामगार बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही जिले भर की खदानों में अवैध तरीके से नियम बाह्य बोर ब्लास्टिंग होने के चलते कुओं का पानी सूख रहा है। इस आशय की मांग का ज्ञापन जिलाधीश को जिला ट्रैक्टर ब्लास्टिंग यूनियन ने दिया है।
प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री का पंजीयन का कार्यालय सर्वर की मरम्मत जारी रहने से आगामी 17 अगस्त तक बंद किए जाने की सूचना सहायक दुय्यम निबंधक जीएम बांते ने दी। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त की रात 12 से 17 अगस्त की मध्य रात्रि तक दस्त पंजीयन और आय सरिता प्रणाली अंतर्गत अन्य सभी संबंधित सेवाएं बंद रहेगी। भारत का विभाजन देश के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा सिंधी, पंजाबी, बंगाली हिंदू समाज ने भुगता है। विभाजन विभीषिका दिवस हम सब हिंदू भाइयों और बहनों के लिए भावुक दिन है। इस अवसर पर अपने पूर्वजों के साहस, पीड़ा और संघर्ष को याद किया गया। उसी को याद करके हर साल की तरह भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता एवं समस्त सिंधी समाज द्वारा गुरुवार 14 अगस्त को सुबह मुख मोर्चा का आयोजन किया गया था। मूल रूप से दरियापुर के फसलखेड़ के रहने वाले सुशील मनोहर घोटेसवार को विशेष अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने मुंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिससे नागपुर सहित अमरावती में घोटेसवार के परिचितों में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट पर 1 वर्ष के भीतर मनोनीत होने वाले घोटेसवार तीसरे विशेषज्ञ है। जिले के बस्तर के पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर के सानिध्य में पली बड़ी माला को जिलाधिकारी कार्यालय में राजस्व सहायक के रूप में नियुक्ति दी गई है। यह एक गौरव का क्षण है। इस निमित्त पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने माला व शंकर बाबा का अभिनंदन किया। अंजनगांव सुरजी तहसील के एक छोटे से गांव कापूसतलनी की 15 वर्षीय वेदिका विद्या इंगले ने वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़कर भारत का सम्मान बढ़ाया है। हाल ही में वेदिका ने थाईलैंड में बैंकॉक में हुई एशिया युवा शिखर परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उसने सामाजिक, सांस्कृतिक, नीतित्मक तथा उद्योजकीय विषयों पर राय व्यक्त की। एशिया के विभिन्न देश के युवाओं को एकत्र लाने वाली इस महत्वपूर्ण परिषद में वेदिका के संशोधन ने सभी का दिल जीत लिया, जबकि उसकी टीम ने सर्वोत्कृष्ट समूह यह प्राप्त कर सफलता प्राप्त की। भगवान श्री रामदेव बाबा के परम श्रद्धालुओं ने आज सुबह राजस्थान के जैसलमेर जिला स्थित रामदेवरा धाम साइकिल से प्रस्थान किया तो गणमान्यों के साथ सैकड़ों बाबा भक्तों ने उत्साहपूर्ण विदाई दी। उन्हें फुलमालाएं पहनाई गई, दुपट्टे उड़ाए, शगुन दिए। संपूर्ण परिसर बाबा रामदेव की जय से गूंज उठा था। हाथीपुरा स्थित मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट की ओर से शहर सिरतुन नबी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर हाजी मोहम्मद अशफाक की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर हाफिज साहब व उमर खान, सचिव पद पर जमुद्दीन साहब व कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद इकबाल की नियुक्ति की गई है। मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट ने सभी समाज बंधुओं से सिरतुन नबी कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के सहयोग करने का आह्वान किया। विगत कुछ समय से अमरावती शहर में एमडी ड्रग्स व गांजे जैसे मादक पदार्थों की तस्करी एवं खरीदी बिक्री का चलन काफी अधिक बढ़ गया है। ऐसे में अमरावती शहर पुलिस जहां एक और नशे के सौदागरों के खिलाफ धड़ाधड़ कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री के लिए लिप्त रहने वाले अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, वही दूसरी ओर कमसीन उम्र के बच्चों एवं युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रखने के लिए तमाम आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया की संकल्पना से अमरावती शहर पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ऑपरेशन वाइप आउट चलाया जा रहा है। इस अभियान के पहले दिन जहां गत रोज शहर पुलिस आयुक्तालय में कई शालाएं एवं महाविद्यालयीन युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें किसी भी तरह के नशे से दूर रहने के संदर्भ में जागरूक किया गया, वही आज इस अभियान के दूसरे दिन अमरावती शहर में मादक पदार्थ विरोधी जन जागृति के लिए भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों युवक युवती, महिलाओं व पुरुषों एवं बुजुर्गों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। शहर पुलिस दल में 2 वर्ष पूर्व क्राइम ब्रांच का विभाजन कर यूनिट 1 और यूनिट 2 किए गए थे। पिछले 1 साल से यूनिट 1 के निरीक्षक गोरखनाथ जाधव थे, जबकि यूनिट 2 के निरीक्षक संदीप चौहान थे। बुधवार को यूनिट 1 के निरीक्षक गोरखनाथ जाधव का कल्याण शाखा में तबादला किया गया। इस कारण निरीक्षक संदीप चौहान की तरफ यूनिट 2 के साथ यूनिट 1 का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस बाबत के आदेश पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने जारी किए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग स्थित आबकारी विभाग में आज दोपहर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग एसीबी ने सफल ट्रैप किया। वहां निरीक्षक और वाहन चालक को घूस लेते बंदी बनाया। यहां पर आबकारी निरीक्षक सूरज धापेरा व चालक संजय डेहाके को एक व्यक्ति से 15,000 की घूस लेते पकड़ा गया। आरोपी निरीक्षक सूरज धापेरा और संजय डेहाके बाबुलगांव के शिकायतकर्ता से राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय में ही रिश्वत की 15,000 रकम ले रहे थे। वहां जाल बिठाकर बैठे, जहां दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। घटना से आबकारी महकमे में खलबली मची है।
हिंगोली से कनेरगांव नाका मार्ग पर कस्बा फाटा शिवार के पुल पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे पिकअप वाहन ने सामने चल रहे वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें दरियापुर तहसील के 2 युवकों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना बुधवार 13 अगस्त को सुबह घटित हुई। मृतकों के नाम गणेश ठाकरे और मोहन ठाकरे दोनों दरियापुर निवासी बताए गए हैं। हाथ में तलवार लेकर दहशत मचाने वाले 2 युवकों को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने मंगलवार 12 अगस्त को बातकुली पंचायत समिति के सामने से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तलवार समेत 2 चाइना चाकू जब्त किया। आरोपी के नाम अभिषेक गोविंद यादव और रोहित संजय तायडे है। अचलपुर पंचायत समिति अंतर्गत सावली दातुरा ग्राम पंचायत ने उप सरपंच ने अलमारी का लॉकर सील कर दिया तथा सरपंच ने अलमारी ही सील कर दी। इस दौरान कुछ समय के लिए काफी हंगामा मच गया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अचलपुर पंचायत समिति के पास शिकायत दर्ज करी। तेलारा में लगातार अतिवृष्टि और कृषि माल को भाव न रहने से पालन पोषण का निर्माण हुआ प्रश्न तथा बढ़ते कर से परेशान होकर एक 68 वर्षीय अल्पभूधारक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार 13 अगस्त को तेलारा तहसील के जस्त गांव में घटित हुई। मृतक किसान का नाम बालकृष्ण बाबन चिट्टे है।